राष्ट्रमेव जयते में अब आपको दिखाते हैं पीएम मोदी की भक्ति की शक्ति, जिसमें पीएम मोदी एक बार फिर मां के दरबार में मत्था टेकने पहुंचे हैं। नवरात्र के पावन पर्व के दौरान पीएम मोदी गुजरात में स्थित मां अंबाजी शक्तिपीठ में शक्ति साधना करने पहुंचे और महाआरती में भी शामिल हुए। मोदी की ये शक्ति साधना बीते 55 साल से जारी है। देखिए मां की भक्ति, मोदी की शक्ति पर यह रिपोर्ट। शक्ति की साधना करते पीएम मोदी। मां अंबा के आशीर्वाद से हमें हमारे सभी संकल्पों की सिद्धि के लिए शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी। नवरात्रि में देवी की उपासना करते पीएम मोदी। मां अंबे के दरबार में एक बार फिर पहुंचे पीएम मोदी। पचपन साल से अनवरत जारी है पीएम मोदी की दुर्गा साधना। मां की गोद में ही हमारी जिंदगी बीती है, आप सबकी भी बीती है, और हम हमेशा अनुभव करते हैं जब भी यहाँ आते हैं, एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा लेकर के जाते हैं, नया विश्वास लेकर के जाते हैं। पीएम मोदी कई बार ये कह चुके हैं कि जगत जननी शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की भक्ति उन्हें अद्भुत शक्ति देती है, और अपने गुजरात दौरे का समापन पीएम मोदी ने मां अंबाजी के दरबार में हाजिरी लगाकर किया, जहां पीएम मोदी ने मां अंबाजी की पूजा की, शीश झुकाकर मां अंबे की उपासना की और जन कल्याण के लिए मां अंबाजी से आशीर्वाद भी मांगा। यहाँ तो अंबाजी मां स्वयं विराजमान है, और जब मैं मुख्यमंत्री था तो हमने यह 51 शक्तिपीठों का भी निर्माण किया है। मां अंबा स्वयं 51 शक्तिपीठों में से एक है, और हमने सभी दुनिया भर में जहां जहां मां अंबा का स्थान है उसी रिप्लिका यहां बनाई है। यानी एक प्रकार से ये 51 तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा अंबाजी में आने से हो जाती है। बचपन से ही मोदी के दिल में मां अंबाजी के प्रति विशेष श्रद्धा और भक्ति ने वो पवित्र घर बना लिया जो मोदी को मां की साधना से एक पल के लिए भी विरक्त नहीं होने देता। और गुजरात के बनासकांठा में स्थित माता अंबाजी शक्तिपीठ से पीएम मोदी का लगाव, उनका झुकाव, उनकी भक्ति, उनका समर्पण बचपन में जैसा था आज भी वैसा ही है। आज भी माता के दरबार में पीएम मोदी उसी तरह झोली फैलाकर, हाथ जोड़कर जन कल्याण की भावना लेकर पहुंचे, जैसे वो तब जाते थे जब वो आरएसएस के एक साधारण स्वयंसेवक हुआ करते थे। मां अंबाजी का दर्शन करने के बाद पीएम मोदी उस गब्बर पहाड़ पर महाआरती में भी शामिल होने पहुंचे, जिसकी काफी ज्यादा मान्यता है, और महाआरती के दौरान मां की आस्था में लीन पीएम मोदी का ये रूप देखते ही बनता था। मैंने देखा है अभी भी लोग इतनी तेजी से आते हैं कि मां अंबा के दर्शन किए फिर भाग जाते हैं। मैं ऐसी स्थिति पैदा करना चाहता हूं कि जो अंबाजी आएगा उसको 2-3 दिन यहां रहना पड़े, इतनी सारी चीजें मुझे खड़ी कर देनी है। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में जब वो मां अंबाजी के दर्शन करने पहुंचे तो मां के तमाम भक्तों के लिए करोड़ों की सौगात भी दी। अंबाजी में पीएम मोदी ने 7200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अक्सर देखा गया है कि बड़े और अहम चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी न किसी शक्तिपीठ के दर्शन करते हैं। जब मोदी को दिल्ली से बुलावा आया था तब भी वो 10 नवंबर 2013 को माता रानी का आशीर्वाद लेने के बाद ही प्रधान सेवक बनने के लिए गए थे। वहीं 12 दिसंबर 2017 को भी पिछले गुजरात चुनाव से पहले वो मां अंबाजी के दरबार में हाजिरी लगाने और मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी पीएम मोदी मां अंबाजी की शक्ति में लीन नजर आए। और अब जब कुछ ही महीनों में गुजरात चुनाव है, इसीलिए पीएम मोदी एक बार फिर मां के दरबार में झोली फैलाए नजर आए
और मां अंबाजी से प्रचंड जीत का आशीर्वाद मांगा। पीएम मोदी की भक्ति की शक्ति का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो पिछले 55 सालों से साल में आने वाले दोनों नवरात्रों, चैत्र और शारदीय नवरात्र पर व्रत रखते आ रहे हैं और पूरी निष्ठा के साथ माता की आराधना भी करते हैं और उतनी ही निष्ठा के साथ मोदी देश के लिए अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाते हैं। नवरात्रों में पीएम मोदी पानी के अलावा अनाज का एक भी दाना नहीं लेते। शक्ति साधना के इस पर्व में पीएम 9 दिनों तक व्रत के कठोर अनुशासन का पालन करते हैं। मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो आध्यात्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आध्यात्मिक मोदी भव्यता, दिव्यता और पवित्रता के साथ सनातनी अनुष्ठानों में शामिल होते हैं। पीएम मोदी जितनी श्रद्धा के साथ शिव की आराधना करते हैं, उतनी ही भक्ति भाव से मां की साधना भी करते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भक्ति की शक्ति की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूँ तो हम आपको बताएं कि मिशन गुजरात पे निकले हुए हैं, लेकिन साथ में वो मां अम्बा के दर्शन करने भी नहीं भूले हैं। गब्बर पर्वत पर वहां पहुंचकर उन्होंने मां अम्बा की आरती की है। आपको बताते हैं कि मोदी ने अंबाजी सभा में कहा था कि तरंगा अंबाजी जो है, किस तरह से ब्रिटिश काल के दौरान उनकी स्थापना की गई और आज़ादी के बाद परियोजनाएं लागू नहीं हुई, तो वहाँ पे परियोजनाओं का आयोजन तो किया ही, लेकिन जब उन्हें मौका मिला कि वो माँ के इतने करीब आए हैं तो उन्होंने उस मौके को गंवाया नहीं। वो वहाँ पर माँ की भक्ति के लिए भी खड़े हुए नजर आए, एक सच्चे भक्त की तरह से, और माँ की पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर की है। आपको बता दें, मोदी ने अंबाजी में 7200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। शिव और शक्ति में पीएम मोदी की आस्था किसी से छिपी नहीं। ऐसे में आपको दिखाते हैं पीएम मोदी कब और कहां शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा के अलग अलग रूपों का दर्शन करने पहुंचे और मां से आशीर्वाद लिया। 20 जून 2022 को कर्नाटक के मैसूर में मां चामुंडेश्वरी की पूजा अर्चना की। 18 जून 2022 को गुजरात के पावागढ़ महाकाली मंदिर का जीर्णोद्धार किया। 3 जून 2022 को कानपुर के परौंख में पत्थर देवी की पूजा अर्चना की। 16 मई 2022 को नेपाल स्थित माया देवी मंदिर में मां से आशीर्वाद लिया। 27 मार्च 2021 को बांग्लादेश में जेशेश्वरी काली मंदिर में भी प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा अर्चना की। 5 मार्च 2019 को गुजरात में मां अन्नपूर्णा धाम मंदिर में आराधना की। 15 मई 2017 को मध्य प्रदेश के अमरकंटक में नर्मदा देवी मंदिर भी पहुंचे। 8 अप्रैल 2016 को असम के कामाख्या मंदिर में मां की आराधना की। 10 मई 2015 को बंगाल में दक्षिणेश्वर काली मंदिर में शक्ति की पूजा अर्चना की।